फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकी ए टू जेड में। ये जो वीडियो है एक क्लास 10th के लिए सेंटर परीक्षा और फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कायिक जनन से क्या समझते हैं या कायिक जनन क्या है, तो आप लिखेंगे कि कायिक जनन क्या है कि जब किसी पौधे का पुनरुद्भवन बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से होता है, इसे कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए, कायिक जनन जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है का उदाहरण है। और ये कायिक जो प्रजनन है इसका एक प्रकार इसमें पौधा बनता है। और कायिक जनन के कुछ उदाहरण, जैसे देखिए पौधा कैसे बनता है, तो कायिक जनन में जैसे आप कभी आलू को देखे होंगे, जब आलू पुराना हो जाता है तो उसके कंद का कलिका निकल जाता है और वही कलिका काट काट के लगा देता है तो नया पौधा बन जाता है। उसी तरह अदरक में भी देखते हो कि जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें भी परकंद निकल जाता है और कलिकाओं के द्वारा उसमें भी नया पौधा निकल जाता है। तो ये सब कायिक जनन है। जो साइड से निकल जाता है क्या है, तो कायिक जनन है। कायिक जनन के फायदे भी है। तो कायिक जनन का फायदा क्या है कि कायिक जनन से उगाए गए पौधों बीजों से उगाए गए पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल पैदा करते हैं। मतलब कायिक जनन अगर लगाएंगे ना, जो पहले से थोड़ा मोड़ा जन्म गया उसको लगाएंगे तो क्या होता है, वो जल्दी से फल और फूल देने लगता है, फूल और फल देने लगता है। और ये इसके लिए क्या है कि कृषि के क्षेत्र में कायिक जनन का बहुत महत्व है। कृषि लोग के लिए फायदा हो जाता है कि उसको प्रजनन नहीं करना पड़ता, खुद से हल्का फल्का पहले से जन्मा हुआ रहता ही है, उसको काट कर लगा देते हैं तो आसान हो जाता है। तो इसको आप अच्छा से लिख लीजिए कि कायिक जनन क्या है, और समझ ही गए होंगे कायिक जनन क्या है। तो जब पौधा का पुनरुद्भवन हो जाता है और बीज के अलावा अलग से जो साइड से पौधा निकल जाता है और उसी को जब किसान खेत में लगा देता है तो जल्दी से फल फूल देने लगता है। आदि में भी होता है, आलू में भी होता है, और भी कुछ कुछ चीज़ में ऐसा होता है। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।